श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राजा दशरथ जी कहीं मरदवा के तिल तिल गुनारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बताव बबुआ बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय श्रीन्द्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपो तस्य यज्ञामहे अम्मा। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायस्मरे पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतरा सूर्यस्य जल छोड़िए अपने ऊपर। ओम हस्ते जलमादाय ओम पृथ्वी त्रिमंत्रस्य मेरु पृष्ठस्य शुक्लं दंड कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। बालिकीकं धारयेत्। ओम चंदनज्जं हत्पूर्णं पवित्रं पावनात्मं आपदाहार्तं नित्यं लक्ष्मी पृच्छति सर्वदा।
इन लोग में सब में आपको पता चलिए। चलिए दीपो हरतु पापम योगान दीपो नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते भूत दीपस्तु देवता जलो शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। जल को जो जल है उसको ढक लीजिए और नदियों का आह्वान करिए। ओम गंगा च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती ओम सविन्द्रो वृदप्रवाह गुणः गोगा विश्ववेदाः गुणतारिकोर्चने महेन्द्रो यत्पतिर्दधातो विगतस्वामर्गः विनादरः ज्ञानो विदते गुरुम्यः अग्निजलामनः दूर्जगो विश्वेनो देवा अवभागमन्यः भद्रमकर्णे भेदयामदेवा भद्रं पगे वाक्यविजराः चिरैरं जयतुद्वागुं सदर्वो विरजे महिदेव हितं जदायु सुतमेरदो वन्दिदेवाय दानग्राजरसुन्दरमाणपदुरागो जलपतिर्यद्वादेवो शान्तिरन्तरिकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः नमस्त्रयः शान्तिर्भेदेवा शान्तिरपशान्तिः नमः रामदेवताभ्यो वासुदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो सर्वेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो प्रधानदेवताभ्यो नमो नमः। गणपतये नमः। भवानी मणिकर्णिका वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मवेशो महेश्वरात् हरि ओम। ओम गणपतये नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम विष्णुस्थिते यज्ञशालायां समुपस्थिते महामंगल प्रथमासे शुभमासे फाल्गुन मासीय शुभे शुक्ले पक्षे शुक्ल पक्षीय तृतीयायां तिथौ रेवती नक्षत्रे शुक्ल योगः दैगुलकर्णः शनिनाम्यायाः भार्यायाः। आप सभी हम बोलेंगे, उसके बाद आप दोहराएंगे। ममाप्युते स्मृति 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 पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः नैरुज्य दीर्घायु विपुल समृद्धि अहम जातिः सकाशात् स्थिताः क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयस्यमाणं यत् सर्वारिष्टं पूर्वकं शारीरोद्यानार्थं अमुक गौरी गणेश कलश मंडपस्थ देवताः प्रीत्यर्थं श्रीरामचरितमानस नवापरायण ओमाजुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं या श्री स्वयं दयेतु बुद्धि श्रद्धा शताङ्कुलजनः प्रभवजन् कान्तां नतास्म परिपालय देवी विष्णु नमो जलं समर्पयामि पंचामृत स्नानम ओम पंचनद्यः सरस्वती पंचामृत स्नान
त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम भयं कर्ता राधा भव भवार्णवात् त्वयि मातु कृपा तदा बोलेंगे बोले ओम सफलो अस्तु अस्तु वरदो अस्तु अस्तु सदा सदा मम मम गौरी गणेश के ऊपर छोड़िए करके जैसे कल छोड़े दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो वे शिवानंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय हो दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे शिवानंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे 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 महाराज तुम्हारी जय होवे महाराज तुम्हारी जय होवे जीवन दीन दयाल हो तुम शिवानंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे कृष्ण बन भरता हो तुम्हारी विष्णु बन भरता हो तुम्हारी शिवा बन करके संहार हो तुम शिव बन करके संहार हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे राज तुम्हारी जय तुम गणराज तुम्हारी जय होवे गणराज तुम्हारी जय होवे गणराज तुम्हारी जय गणराज तुम्हारी जय पात में तुम हर डाल में तुम हर पात में तुम हर डाल में तुम हर पात में तुम हर डाल में तुम हर पात में तुम हर फूल में तुम हर मूल में तुम हर सार में बस एक सार हो तुम गणराज तुम्हारे जय होवे शिवानंदन दीन दयाल हो तुम गणराज तुम्हारी जय होवे पिता छात्र तुम्हारे सिर सोहे एक छात्र तुम्हारे सिर सोहे एक दत्त तुम्हारा मन हो कभी के दाता हो गणराज तुम्हारे जय गणराज तुम्हारी जय होवे शिवानंद हो तुम गणराज तुम्हारे जय होवे शिवा
हस्ते जलमादाय हाथ में जल लीजिए। गौरी गणेश वरुण देवता रुद्र देवता प्रियंता नमः। बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शुनो व्यालम्माय जन्निशालः सर्वसुखबालो मणिमालदाशिनः चेतः चेताख्यो रुडतीर्दाय वसुपतये कर्णाजामावलितारुद्रानुभूरूपाय समग्रं प्रतिमञ्चुम्भं विज्ञो विदं बलमस्तु तेजः। फूलमाला ओम महामाल्यादीनि सुगन्धिनी मालत्यादीन विभ्रमयादानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। धूप दीप ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्दं धूर्वदं ज्योत्स्मान् धूर्वदिदं धूर्वजं भयं धूर्वा महादेवानां पतिपन्नितमघोषितमं पवृतमञ्जुषं देवहूतमं मा। धूर्वधूर्वन्दं धूर्वदं ज्योत्स्मान् धूर्वदं धूर्वजं भयं धूर्वा महादेवानां पतिपन्नितमघोषितमं पवृतमञ्जुषं मा। रूपाग्रापयामि प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि यत्र प्रज्ञानम् आदिदन्तरिकघोषेष्णोर्देवो समृद्धता पुग्रां भूमिदिशाश्रोत्रा तथा लोका कलवयन्ना। प्राणाय स्वापानाय स्वाभ्यानाय स्वाउदानाय स्वासमानाय स्वामधुमधुत्रापणाचुनिं समर्पयामि। ऋतुफलां समर्पयामि ऋतुफलान्ते मुक्तदासि ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलान्ते दक्षिणाम्। शनि मेघ कृपा करी तीज सहारा सावित्री विजय भारा आत्मन कुल देवता जय षोडश पूर्ण करो शुभ काम हमारा। प्रातः पूर्वक नमस्कारम बलिम कपूर परवा दीजिए नीचे और हाथ में जल दीजिए। बलिम भक्ष चलिए आगे बढ़िए। बोलवा रहे हैं जो आप लोग ही बोलते हैं। चलिए प्रार्थना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारे भानो शशि भूर्विसुतो सुदर्शन गुरु शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते अर्पणीयं जलं समर्पयामि। योगोपवीतान् ओम योगोपवीतं प्रतिमञ्चसर्वमेकं परमस्तु तेजः। पुष्पमालां समर्पयामि। मानव्या सूर्य सदैव करे अनया पूजया श्रीनवग्रह देवता प्रियंता मम बलि बलि छोड़ दीजिए बोले। सूर्यादि नवग्रह देवता मम बलि भक्त
मम परिवारस्य मम परिवारस्य मम कुटुम्बकस्य मम कुटुम्बकस्य रक्ष बलि भक्त इंद्राय नमः बलिम् बलिम हाथ में जल दीजिए। ओम मम परिवार में गुणम बलिम रक्षा बलिम भक्षा छोड़ दीजिए। हनुमत ध्वज पूजन। ओम नवजपम्मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं बाणरद्यमोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बलिम अग्रे उसी तरह मम परिवार भो भो हनुमताय नमः बम बलि भक्ष मम कुटुंब का मम परिवार से रक्ष छोड़ दो। आग्रे शंकर जी का नहीं देर पक्के बन जाओ। गंगाधरं रमणीय विलापं गौरी नंदन विभूषितं बलिम् जोड़ दीजिए। चतुर्वेद द्वार पूजनम। अंदर आ जाइए। एक दूसरा वास्तु पूजन। आओ दध्यात्राय संसार संप्राप्त नागतम भक्त्या धूप दीप नैवेद्यं च ओम माधुरसिद्धोत्पदोत्पदोत्पदञ्चोस्मान् दुर्भजं वयं दुर्वामा देवानामुत्पन्नितं घोषनितं पुरितं जुटतं देवौतमं मा शुभाग्रपयामि दीपं दर्शयामि यन्त्रं प्रज्ञापयामि बलि आलम्बन कराते हुए क्षेत्रपाल लगाते हुए स्तंभ करते 4 बजे सभी लोग करना गोड़ भी पिराला न ठीक हो जाए। दो दीप नैवेद्य कुछ चिंता कर दी तुम
राम बने हाथ में जल बोलिए भो 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 चित्रपाल देवता मम बलि भक्ष मम परिवारस्य मम कुटुम्बकस्य रक्ष बलि भक्ष। आइए राजा रामचंद्र पवन जी राजा रामचंद्र जी ने आकर के पूजा करके माता रामचंद्र दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिने हूँ जग का कई समुद्र ओढ़त लखे हूँ प्रगति हूँ सप्त समान प्रणाम जोरे जुग पानी ओम ज्ञानपुष्पाणि समर्पयामि स्नानम ओम सुदवाला सुदवाला धूप दीप नैवेद्यं च आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आपको मनाओ अवध बिहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी
वाम भाग शोभित जग जननी शरण विराजत है सुतयांजनी शरण विराजत है सुतयांजनी उन चरणों को सदा पखारो उन चरणों को तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ तुमको मनाओ प्रभु तुम करे जाओ तुमको मनाओ प्रभु तुम करे जाओ आवन विहारी तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो चरणों से निकाले निकाले गंगा प्यारी वंदन का उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों में तुमको मनाओ प्रभु तुम करे जाओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती भवानी रहितम लागे सबंधो दस घातनेवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा राम तोरी आरती उतारो हे राजा राम तोरी आरती उतारो हे राजा राम तोरी आरती उतारो जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवता सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए मंत्र पुष्पांजलि छोड़ दीजिए हाँ आरती ले लीजिए रामचंद्र की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। गौ माता की जय हो। यज्ञ नारायण की जय हो। जय जय सीताराम। अब आप लोग आज के कार्य से निवृत्त हुए पंचामृत दीजिए भावनियों के साथ यज्ञशाला में उपस्थित हो जाएंगे और जिसको कार्य सौंपा गया लाल जी के द्वारा कि आपको मंडप की व्यवस्था देखनी है तो इस शाम को ही सारी व्यवस्था कर दें शाम को ही बना कर रख लीजिए रख मत लीजिए आप हमें दे दीजिए ब्राह्मणों की परिणित रही
चित्रकूटा पर नाम तुम्हारा चित्तवा अभी चित्रकूटा देखोगे विष्णु गुरुदेवो महेश्वर हमारो आना चाहिए किरम पर आगे लगा रहे हैं इदं ब्रह्मा। और इस प्रकार से इन महावाक्यों का वर्णन करते हुए ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थी व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, जो इस जगत से रंच मात्र भी अलग नहीं है, कण मात्र भी अलग नहीं है। हर कण कण में, हर अणु अणु में, हर जो है कि पदार्थ में वो परमात्मा अनुगत है और परस्पर सभी पदार्थों से व्यतिरेक भी है, रहते हुए भी नहीं है और है भी है नहीं तो जगत कैसे बना? जगत बना तभी जगन्नाथ है, जब जगन्नाथ है तभी जगत बना। इस प्रकार से परस्पर व्यतिरेक और अनुगत भी है, ऐसा जानना चाहिए। अब प्रहलाद जी महाराज ने खंड से प्रकट कर दिया, भगवान की सौर भौम सत्ता है, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। भक्त का भाव पुष्ट होना चाहिए, भक्त का जहाँ भाव पुष्ट हो जाता है भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। भगवान को पाने के लिए, ढूंढने के लिए कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भागम भाग करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को देखने के लिए कोई कहे हम बम्बई जाएंगे, कोई कहे हम दिल्ली जाएंगे, कोई कहे हम हरिद्वार जाएंगे, तो सूर्य तो भाई दिल्ली बम्बई जाने की आवश्यकता नहीं, सूर्य तो स्वतः हर जगह प्रकट है। इसी प्रकार हमारे परमात्मा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ हो वहीं से मन लगा लो हरि में, वहीं से प्रभु को पुकारो, परमात्मा वहीं पर दौड़ा चला आएगा। क्योंकि वो कहता है कि जो तुम आओ 4 पग तब मैं आऊँ पग 60, और जो तुम कर रो काठ बनोगे तो मैं बनूंगा लोहे को लाठ। अगर तुम काठ बनोगे तो मैं लोहे का लाठ बन जाऊंगा, और जो तुम 4 पग आओगे तो मैं 60 पग चल के तुम्हें आऊंगा हृदय से लगाने के लिए। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को बड़ा ही छूट दे रखे हैं। अब महाराज उस परम तत्व को जान करके जीव का जानने के बाद क्या होगा? उस जीव का कल्याण होगा कि नहीं होगा? क्या होगा बताइए। तब जो है शौनक आदि ऋषियों ने इस प्रकार प्रश्न पूछा। तब जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, विद्यते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम पिता को जान जाने के बाद हृदय ग्रंथि, सब ग्रंथि खुल जाती है, सब संशय भ्रम मिट जाता है। अरे बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। अरे अन्न जो है शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, पर मानुष देह ही विशेष करके भगवान इसीलिए दिया है कि कबहु कृपा कर नर तनु देहि। कृपा करके भगवान ने नर तन दिया है, और भगवान चाहता है कि जीव जाकर जगत में मेरे माया का बोध करके, मेरे माया से बचाते मेरे चरण शरण का आश्रय ग्रहण करे और अंत में मेरे परम धाम का आगमन करे, मेरे परम धाम का प्रस्थान करे। इस प्रकार से कहते हैं कि
साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाई न जहि पर लोक सवारा। अरे ओ भगवान एक कुत्ता के अंदर से भी प्रकट हो गया था जब नामदेव जी महाराज जो है कि बड़ा ही भगवत भक्त थे, बड़ा ही परम भागवत थे। उन्होंने भोग लगाने के लिए भगवान को फुलके सेक करके लेके गए भगवान को भोग लगाने के लिए। तब तक भगवान परीक्षा करने आए और कुत्ता के भेष में आ करके भगवान सारा रोटी लेकर भग जाते हैं। जो भगवान को भजते देखे कि नामदेव महाराज जी पीछे से घी का कटोरी लेके दौड़े, हे प्रभु ने आपकी कृपा से काऊ चीज की कमी नहीं है, सब चकाचक भरेला है घर में, तो थोड़ा घी ही लगा के पाओ, रूखी रूखी रोटियां क्यों पा रहे हो, न घी चपर लेते। तो इस प्रकार से भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन भगवान ये कहना चाहते हैं आहार निद्रा भयमैथुनम च समाने तत्पस्वी नराणाम धर्मेण हीना पस्वी समाना धर्मेण विशेष धर्मो हीना विशेष धर्मेण हीना पस्वी समाना धर्मो ही तेषामधिकः विशेष। इस प्रकार से पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर जो भी प्राणी है, जीव जंतु शुकर कुकर आदि जो योनियां है, ये भगवान को जान तो नहीं पाएगा, जान नहीं सकता, पर ये मानव देह इसलिए दिया गया है कि जाओ मुझ परमपिता परमेश्वर का स्मरण करके चिंतन करके भजन करके अंत तक तुम्हें मेरे पास आना है। ये साधनों का घर है और मोक्ष का दरवाजा इसी चाबी से खुलेगा। 84 लाख चाबी है, पर अगर उस मोक्ष रूपी दरवाजा गेट का ताला खोलना है तो इसी चाबी से खुलेगा, अन्यथा और कोई चाबी नहीं है। और ये मानुष तन से उस वैकुंठ के और मोक्ष के द्वार का ताला खुल सकता है। इसलिए भगवान बड़े ही कृपा करके ये शरीर दिया है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक अंधा था, बहुत बड़ा सत्संग भवन थी, उसमें एक ही दरवाजा था, सभी लोग कथा सुनने आए और बेचारा वो अंधा भी कथा सुनने के लिए आया था। पर ऐसा क्या हुआ, कथा समापन भई, सभी लोग उठकर चले गए, पर वो बेचारा अंधा भटक गया, छूट गया, उसी में रह गया। तो इधर से इधर बढ़ता है तो दीवार में ठुक जाता है, इधर से इधर बढ़ता है तो दीवार में ठुक जाता है, उसको दरवाजा मिलती ही नहीं है। बेचारा चक्कर काटता है पूरे भवन का, पर उसको दरवाजा नहीं मिलता है। किसी महात्मा ने देखा, तलागी दया देख कोमल चित संता, दया लग गई। देखने के बाद बोला, हे बाबा जी तुम एक तरफ से दीवार पकड़ते आओ और जहाँ दरवाजा होगा तुम्हें अपने आप दरवाजा पर पहुंचा देगा। तो महात्मा ने दीवार पे हाथ फिराते फिराते चारों तरफ से घूमते घूमते दरवाजा के जैसे ही समकक्ष पहुंचता है, पास में पहुंचता है, तो बाहर से थोड़ा हवा आती है। जब बाहर से थोड़ा हवा आती है तो उसके सर में खुजली होने लग जाता है, तो खुजलाता भी गया और चलता भी गया, खुजलाता भी गया और चलता भी गया। इतने में जो है दरवाजा फिर छूट गई। तो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर के विषयों के सेवन के अभ्यास से मन पे इतना जल्दी निग्रह नहीं हो सकता, बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर प्राणी अपने धर्म निष्ठा पे बना रहे, अपने भक्ति भाव में बना रहे, तो संभव हर असंभव भी संभव हो सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होई सुजान, रसरी आवच जात ते सिल पर परत निशान। जैसे पहले कुआं होता था, उसके ऊपर पत्थर लगाई जाती थी, चकिया, उस चकिया पे लोग जो है रस्सी डाल करके पानी निकालते थे। तो आते जाते जैसे उस पत्थर पे निशानी बन जाता था, ऐसी बार बार अभ्यास करने से
बार बार चिंतन मनन स्मरण करने से वो परमपिता परमेश्वर सहज ही प्राप्त हो जाता है और अंत तक अपने वैकुंठ आगमन का अधिकारी बना देता है, वैकुंठ का जाने का अधिकारी बना देता है। तब जो है कि अब सूत जी पूछते हैं कि हे शौनक जी महाराज, ये कथा तो बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मधुर और बड़ा ही भव्य है, अद्भुत है, बड़ा सरस, बड़ा मीठा है प्रभु, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कथा कब किया गया और किसने किया और क्यों किया। तब कहते हैं इस कथा की रचना किसने करी, कब करी और क्यों करी। कस्मिन युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना, किस युग में इसको लिखा गया और कौन से स्थान पे लिखा गया और क्यों लिखा गया। तब जा करके शौनक आदि ऋषि जब इस प्रकार से प्रश्न करते हैं श्री सूत जी स्वामी जी से, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरादि योगी व्यासव्यम कलया हरे। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ और वो जो है कि इतने दिव्य दृष्टा थे, त्रिकालदर्शी, तुम मुनिनाथा, इतने त्रिकालदर्शी थे कि भूत भवत भविष्य, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल को देखने वाले थे। नाम था श्री वेदव्यास जी महाराज। तो उन्होंने जब संसार के प्राणियों के ऊपर दृष्टि उठा के डाली तो क्या देखते हैं कि आने वाले समय में प्राणी जो है बड़ा ही मंद बुद्धि को हो जाएगा और उसका बुद्धि भी मंद हो जाएगा, तो साथ साथ जो है उसके भाग्य भी मंद हो जाएंगे, अरे शरीर भी मंद हो जाएगा। और जब शरीर भी मंद हो जाएगा तो धीरे धीरे भाग्य भी बंद हो जाएगा। तो मंदा सुमंद मतयो मंदई भाग्य उपद्रुता, तो बड़ा ही उपद्रवी हो जाएगा। क्लेशाक्रांत तत्सैव, क्लेशों और क्रांत से, क्लेशों से आक्रांत रहेगा, पीड़ित रहेगा, छोटी छोटी बातों से कलह करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने देखे तो जो वेद था उसका 4 भाग कर दिए, एक वेद का ही 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जब इस प्रकार से जब 4 भाग कर दिए तब जा करके महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिला। जब उनको मन में नहीं मिला शांति तो श्री महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखे और इसे भी पंचम वेद का उपाधि दिए कि जो वेद के ध्रुव ज्ञान को जो नहीं समझ सकता है तो श्री महाभारत का अध्ययन कर लेना, उसे वेद का ज्ञान हो जाएगा, वेद की बहुत सी जानकारी मिल जाएगी उसे। तो इस प्रकार जो है कि फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिला। 17 पुराण धीरे धीरे 17 पुराण लिख डाले पर फिर भी मन को शांति नहीं मिला। तब जो है कि अपने आश्रम में बैठे, सम्याप्रास नाम का उनका आश्रम था, चीन से पहले पड़ता है, माना गांव है जहां पर सरस्वती नदी विलुप्त हो गई हैं, वहीं पर श्री वेदव्यास जी का कुटिया था। और सम्याप्रास आश्रम में श्री वेदव्यास जी भगवान बैठ करके बड़ा ही दुखी हैं कि मैंने इतना वैशिष्ट, इतना विचित्र विचित्र भाषाएं का प्रयोग किया, बड़ा ही दिव्य मैंने वेद लिखा, पुराण लिखा, महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा, पर फिर भी अभी मेरे मन को पूर्णतः शांति क्यों नहीं मिल रही है। तब तक उनके कान में बड़ा ही सुंदर मंत्र सुनाई दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।
हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हे प्रभु तुम्हारी महिमा बड़ी प्यारी है, बड़ी न्यारी है। ऐसा जो है कि नारद जी गाते गाते श्री वेद व्यास जी के कुटिया पे पधारे और जैसे ही श्री नारद जी महाराज को आते देखे कि श्री वेद व्यास जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। विधवत जो है पाद अर्घ आचमनी आदि के द्वारा उनका पाद प्रक्षालन करके विधवत पूजन किया। पूजन करने के बाद उन्हें प्रणाम किया और आसन पे बैठाया और प्रश्न किया कि हे प्रभु पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजिताम। नारद जी देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, सेवित हैं। इस प्रकार से बड़ा ही उनका सम्मान करके बोले। नारद जी बोले कि हे पराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। ये पराशर नंदन आपका चेहरा बड़ा ही लटका हुआ है, आपका कर्म धर्म तो सब ठीक चल रहा है, आपके पूजा पाठ में यज्ञ अनुष्ठान में किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तब नारद जी बोले, तब वेद व्यास जी महाराज बोले कि हे नारद जी महाराज आप पूछते हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैंने तो बहुत शास्त्र लिखे, बहुत पुराण, बहुत वेदों को लिख दिया, पर मेरे मन को शांति अभी भी नहीं मिली। अब मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी भगवान अपने दुखड़ा रो ही रहे थे। तब श्री नारद जी महाराज बोले कि महाराज जब तक श्री गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाओगे तब तक आपके मन को किसी काल में शांति नहीं मिल सकता है। और अगर आपको पूर्णतः शांति पाना चाहते हो तो भगवान के चरण कमलों का भजन करो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगा। इस प्रकार से बोल रहे हैं। न यदवच चित्र पदम हरिरयसो जगद पवित्रं प्रगृहीत करहिचि तदव्याय समतीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हनसा निरमन्तु शिक्षया। अरे हे वेद व्यास जी महाराज, हंस कभी कौओं के झुंड में नहीं घुमा करते हैं, हंस कभी कौआ का भाषा नहीं बोलते हैं। अब कौओं की तरह काँव काँव करने लग गए, ऐसा क्या हो गया। तो बोले महाराज आप जो पूछे कि हमारा कर्म धर्म तो सब ठीक चल रहा है, पर यही मन में पीड़ा है कि मन को शांति नहीं है। अभी क्या कमी पड़ रही है, थोड़ा आप देख के बताइए। तब जो है नारद जी महाराज देख के बताते हैं कि हे महाराज आपने अपने वेदों पुराणों में उपनिषदों में बड़ा ही वैशिष्ट, बड़ा ही विचित्र भाषा, बड़ा ही वैशिष्टता दिखलाई है, बड़ी ही विद्वता प्रकट किए हैं। पर महाराज न उससे आपके भक्तों को शांति मिल रहा है, न गोविंद को ही शांति मिल रहा है, न आपको ही शांति मिल रहा है। इसलिए आप गोविंद के गुणा अनुवाद गाइए, क्योंकि भगवान गोविंद के जो गुणा अनुवाद हैं वो इतना दिव्य हैं कि आपके मन को स्वतः ही शांति मिल जाएगी। और फिर अपना चरित्र सुनाते हुए कहते हैं कि देखिए जब मैंने गोविंद का गुणा अनुवाद गाया तो मैं पहले दासी पुत्र था, नाम मेरा रामदास था, पर आज मैंने जब उस परमपिता परमेश्वर का नाम लिया और उसका संकीर्तन किया, उसका ध्यान किया, उसका कथा गाया, तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बन करके श्री नारद के रूप में परिणित हो गया। तो महाराज ये मेरा महिमा नहीं, ये भगवान के नाम की महिमा है। तो इसलिए मुझे जो जगत पूज्य बना दिया, दानवों में जाऊं तो भी जय जयकार, मानवों में जाऊं तो भी जय जयकार, देवताओं में जाऊं तो भी जय जयकार, अभ्यागत गति सर्वत्र पूजा, में जहाँ भी जाता हूँ वही जय जयकार होता है। नारद जी ऐसा बोलने लगे कि महाराज वो मेरे गोविंद की कृपा है जो मैंने उसके नाम का आश्रय ले लिया, पीड़ा पे हमेशा उसी का गीत गाता हूँ, नारायण 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 नारायण, इस प्रकार से रटता रहता हूँ। तो हे प्रभु अहम पुरातीत भवम भवो मुने, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषवे प्रविच्छितं प्राविशं निर्विच्छिताम्। हे महाराज मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरा नाम रामदास था, और मेरी माँ जो थी संतों में बड़ा ही श्रद्धा रखने वाली थी,
संतों के लिए जंगल से जाती, समिधाएं काट के लाती, लकड़ी बीन के लाती, तब शाम को चूल्ही जलते थे, तब जो है धुनी जलाया करते थे और उसी पे जो प्रसाद बनता था सभी संत लोग महात्मा लोग प्रसाद पा लेते। जो प्रसाद बचता तो हमारी माता भी पाती और मैं भी उसी उच्चिष्ट प्रसाद को पाता था। हमारी माता जो है संतों का वस्त्र कपड़े आदि धोती तो मैं भी उसके साथ बैठ के धोता था। और जब संत भगवान लोग बैठ के हरि नाम संकीर्तन करते थे, भगवान का कथा गाते सुनते थे, तो मैं भी बड़ा ठुमुक ठुमुक के उनके बीच में नाचता गाता था। पर वो जो संत भगवान थे वे चतुर्मास करने के लिए मेरे यहाँ रुके थे, मेरे यहाँ उद्यान में, मेरे बगीचे में रुके थे। प्रभु क्या हुआ कि जब उनका चतुर्मास पूर्ण हो गया और सब महात्मा जाने लग गए और मैं भी उनके साथ उठ करके जाने लगा, तब महात्मा लोग हमको रोक दिए कि बाबा, अरे बच्चा अभी तू कहाँ जाता है, तू अपने माँ का सेवा कर, तेरे माँ का और कोई बाल बच्चे नहीं है, तू अपने माँ का सेवा कर, कहीं मत जा। तब नारद जी बड़ा ही उदास हो गए, उनका मुख मुरझा गया कि ये क्या कह रहे हैं संत भगवान लोग, मुझे चेला नहीं बनाएंगे क्या। तब इसके बाद जो है सब संत भगवान बोले कि जाओ, अच्छा ठीक है, तुम अपने माता से बोलो, अगर तुम्हारी माता हमको तुम्हें आज्ञा देती है वन को लेके जाने के लिए तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ क्या हुआ कि नारद जी मन में विचारे कि माँ भैया तो हमको कभी जाने नहीं देगी। ऐसा जान करके नारद जी बोले, प्रभु अब मेरा कैसे कल्याण होगा, आपके लोगों के उस भजन उस संकीर्तन के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। तब सब ऋषियों ने कहा कि हे नारद, हे बालक, जब तेरी माता मर जाए, काल के हवाले हो जाए, काल के गाल में समा जाए, तो मैं तुझे मंत्र दिए देता हूँ, इस मंत्र का जाप करो और अपने माता का सेवा करो। जब वो उनका शरीर पूर्ण हो जाएगा, पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, तब तुम हरि का भजन करने के लिए वन में आ जाना। वन में आना चाहे नहीं आना, पर एकांत में बैठ के ध्यान लगा लेना। ऐसा कह करके श्री नारद जी महाराज को उन संतों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र को दे दिया कि लो जाप करते रहो। तो इस प्रकार से श्री नारद जी महाराज इस मंत्र को लेकर के पुनः अपने घर को लौटते हैं और सभी लोग ऋषि महात्मा लोग उठ करके उत्तर दिशा की ओर चले गए। और एक दिन जो है